हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत का पंचम पाठ जिसका शीर्षक है केन किम कुर्वन्ति। केन का मतलब होता है बच्चों कौन, किम का अर्थ होता है क्या, कुर्वन्ति करते हैं। ये बहुवचन का है क्योंकि इसके अंत में अंति लगा हुआ है। तो बच्चों चलिए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। केन किम कुर्वन्ति। बच्चों इसमें हमारी तृतीय विभक्ति प्रयोग की गई है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा कुछ लिख रहा है। तो अब वह बच्चा कौन है देखते हैं। अयम शेखरः अस्ति। अयम मीन्स बच्चों होता है यह। शेखर नाम है, अस्ति है, यह शेखर है। से कलमेन लिखती। से मीन्स होता है बच्चों वह, और यह पुल्लिंग का रूप है। कलमेन, कलमेन कलम से। यहाँ बच्चों कलम की तृतीय विभक्ति यूज हुई है कलम में। कलमेन लिखती लिखता है, वह कलम से लिखता है। अर्थात अयम शेखरः अस्ति, यह शेखर है। से कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। इसका यह अर्थ है। नेक्स्ट है, इसमें तृतीय विभक्ति का द्विवचन यूज हुआ है। अयम ऋतुराजः अस्ति। यह ऋतुराज है। वह से नैनाभ्याम मीनम पश्यति। से वह, नैनाभ्याम आपकी आंखें दो होती है ना, तो यहाँ नैन आँखों को कहा गया है, भ्याम ये द्विवचन का है। नैनाभ्याम यानी दोनों आँखों से, मीनम मछलियों को, पश्यति देखता है, वह आँखों से मछली को देखता है। अयम मालाकारः अस्ति। यह मालाकार यानी माली है। से जलेन उद्यानम रक्षां करोति। वह जलेन जल से। यहाँ जल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ जलेन आया है। उद्यानम बगीचे की, रक्षां करोति रक्षा करता है। अयम राहुलः अस्ति। यह राहुल है। से परिवारेण से तिष्ठति। वह परिवार के साथ, सह के साथ, तिष्ठति बैठता है। यहाँ परिवार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ते बालकः सन्ति। ते वे सब, ये पुल्लिंग का रूप है। बालकः बहुत से बच्चे यानी कई बच्चे, सन्ति हैं, वे कई बच्चे हैं। ते कंदुकेन खेलन्ति। कंदुकेन गेंद से। यहाँ कंदुकेन होता है गेंद को कहा गया है। वे सब गेंद से खेलते हैं। यहाँ कंदुकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ते परिवार जनः सन्ति। वे सब परिवार के लोग हैं। जनः लोग, बहुवचन का रूप है ये। ते कार्यानेन, कार्यान से यानी कार से, आपणम यानी बाजार, गच्छन्ति जाते हैं। वे सभी कार से बाजार को जाते हैं। यहाँ कार्यानम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसका रूप बना है कार्यानेन। वे परिवार के लोग हैं। वे सभी कार से
बाजार को जाते हैं। यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। अधुना वयं जानामि, अब हम कुछ जानते हैं, यानी अब हम इनकी कुछ जानकारी लेते हैं कि तृतीय विभक्ति के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं। जैसे पुल्लिंग का हमने बालक का रूप लिया है। अब बालक का रूप तृतीय विभक्ति में एक वचन में क्या चलेगा, बालकेन। द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकैः। तो यानी जितने भी पुल्लिंग के रूप हैं तृतीय विभक्ति में इसी तरीके से चलेंगे। कैसे, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। अब हमने पुल्लिंग का पढ़ा कि पुल्लिंग के रूप कैसे चलते तृतीय विभक्ति में। अब हम स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे। लता का रूप हमने लिया है, तो लता का हमारा स्त्रीलिंग का रूप है, यह तृतीय विभक्ति में कैसे चलेगा, लत्या, लताभ्याम, लता भी। बच्चों जितने भी स्त्रीलिंग के रूप है रमा, लता, बालिका, सभी तृतीय विभक्ति में इसी तरीके से प्रयोग किए जाएंगे और इसी तरीके से चलेंगे। इसी तरीके से नपुंसकलिंग का है। हमने फल का रूप लिया है और फल का एक वचन का रूप है फलेन, द्विवचन का फलाभ्याम और बहुवचन का फले। तो बच्चों आपने पुल्लिंग के रूप देखे, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप देखे। पुल्लिंग के किस तरीके से चलेंगे तृतीय विभक्ति में, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। स्त्रीलिंग के लत्या, लताभ्याम, लताभि। नपुंसकलिंग के फलेन, फलाभ्याम, फले। और यह से यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जहाँ भी से आ जाता है या के साथ आ जाता है वहाँ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकेन, बालक के साथ, लता, लत्या, लता से, और फलेन, फल के साथ। इसी प्रकार जहाँ द्विवचन की बात हो रही है तो वहाँ बालकाभ्याम, लताभ्याम और फलाभ्याम का प्रयोग होगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको तृतीय विभक्ति के रूपों की भी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि ये किस तरीके से चलते हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने शब्द रूप याद कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।